तो हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सारे भाई लोग। आई होप सारे भाई लोग बढ़िया होंगे। तो भाई अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एल्फिन जो ब्रोकर है उसका अंदर फोन के अंदर कैसे यूज करें। इसके अंदर है ना कि फोन के अंदर अपने एल्फिन ब्रोकर कैसे यूज करेंगे एंड कैसे अपन को ट्रेड मैनेज करनी है, कैसे ट्रेड अपन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ अपने स्क्रीन के अंदर। ठीक है भाई, अपन को आपका एक बार आपको फोन ओपन करना है। फोन ओपन करने के बाद आपको अपने क्रोम ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे वहां पर आपको लिखना है एल्फिन ब्रोकर। ठीक है, आप एल्फिन लिखेंगे, एल्फिन ब्रोकर आपको मिल जाएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे भी ये ब्रोकर की लिंक मिल जाएगी भाई। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे जाके क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना है आपको फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, ईमेल एड्रेस, योर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड रेफरल कोड ऑप्शनल है। ठीक है, तो आपको आपका जो भी नाम है वो डाल देना है। ठीक है, जैसे जो मेरा नाम है जो मेरा नाम है वो डाल रहा हूँ मैं ना। ठीक है, उसके बाद जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आपको ईमेल एड्रेस डालना है यहाँ पे। जैसे जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो मैं डालता हूँ। ठीक है, ये मैंने मेरा ईमेल एड्रेस डाल दिया। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है जो आपको एल्पिन ब्रोकर का पासवर्ड रहने वाला है। ध्यान रखना, पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा या फिर आप क्रोम ब्राउजर में आपका सेव भी कर सकते हो भाई। ठीक है, जैसे मैंने मेरा पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे। आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, आपका जो भी नाम है उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है, उसके बाद आप स्मॉल लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है। स्पेशल कैरेक्टर में आप अंडरस्कोर ले सकते हो या एट द रेट ले सकते हो। जैसे मैं अपना अंडरस्कोर ले रहा हूँ। उसके बाद आपको एक डिजिट रखना है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग डिजिट रख सकते हो। जैसे मैंने मेरे अकॉर्डिंग डिजिट रख दिए। ध्यान रखना, इसके अंदर कैरेक्टर कम से कम 8 से 15 होने चाहिए, 8 से 15 के बीच में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपने पासवर्ड डाला उसको कंफर्म करना है यहाँ पर। जैसे मैंने डाल देता हूँ मेरा। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास रेफरल कोड है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो ऑप्शनल है भाई। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है तो यहाँ पे मेरे को ईमेल एड्रेस ऑलरेडी भी टेकन बता रहा है। जैसे मेरा ऑलरेडी इसके अंदर अकाउंट बना हुआ, आपका बना होगा तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोसेस है वहाँ पे ले जाएगा भाई। उसके बाद क्या करना है, अगर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है उसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन करना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पेश करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने जो पासवर्ड अभी क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है भाई। ठीक है, मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे ओपन अकाउंट कर लेना। ओपन अकाउंट पे देखो, जैसे आप ओपन अकाउंट पे क्रिएट करेंगे रियल एंड डेमो, जैसे आप रियल पे जाएंगे, वेरीफाई आइडेंटिटी, आपकी जो भी आइडेंटिटी वगैरह है जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, वहां से आप अकाउंट क्रिएट कर लेना। जैसे मैं अभी डेमो पे जाता हूँ जैसे। ठीक है, यहाँ पे MT5 से क्रिएट। अब ध्यान रखना, एल्फिन ब्रोकर के अंदर आपको दो तरह के जो है ट्रेडिंग अकाउंट मिलते हैं, जैसे स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड एंड प्रो मैंने जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता रखा है। स्टैंडर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो आपका स्प्रेड है वो स्प्रेड का लगेगा, 1 पिप का लगेगा, एंड जो प्रो है उसके अंदर 0.03 पिप का लगेगा। ये आपको देखने के लिए मिलेगा। प्लस जो ट्रेड्स है वो 0.01 से आप स्टार्ट करके माइक्रो लोड से लेकर के जितने भी हाई लोड है वो ले सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, जैसे मैंने स्टैंडर्ड सेलेक्ट करा। स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको जैसे जो भी लेवरेज यूज करना है, जैसे इसके अंदर 2000x तक का लेवरेज मिल सकता है, बहुत अच्छा लेवरेज सिस्टम है। तो आपको जो भी लेवरेज लेना है वो लेवरेज आप सेलेक्ट करो। जैसे मैंने 1 रेशो ये वाला कर दिया, 400 का। उसके बाद स्टैंडर्ड अकाउंट, बेस करेंसी आपकी यूएसडी रखना है। उसके बाद टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। ठीक है, पासवर्ड आप वो भी डाल सकते हो जो आपने अभी अकाउंट जो क्रिएट करा वो पासवर्ड डालना। ध्यान रखना, पासवर्ड इसके अंदर वही डालना क्योंकि MT5 से कनेक्ट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, जो मैंने अभी एल्फिन ब्रोकर जो ओपन किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो पासवर्ड क्रिएट किया था वही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे फिर कंफर्म पासवर्ड डालना है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहेगा। ध्यान रखना, जैसे आपने अकाउंट ओपन किया था वैसा ही सेम टू सेम आपको यहाँ पे पासवर्ड रखना है। उसके बाद कंप्लीट करना। ठीक है, कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप स्टार्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। ध्यान रखना, रियल अकाउंट ओपन करोगे तब भी आपको ऐसा देना पड़ेगा, लेकिन आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी आपको अकाउंट ओपन करने के लिए। यहाँ पे आपको बस ऐसा एक इंटरफेस आ गया। ठीक है, इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप सबके अंदर इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड हो गया, BTC हो गया, यूरो USD हो गया, जैसे करेंसी हो गई, US ऑयल हो गया। ठीक है, आप किसी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब आपको डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट सिस्टम में बता देता हूँ। यहाँ पे जब आप जाते हो पेमेंट्स एंड वॉलेट पे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बता दूं आपको। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास एक इंटरफेस है ये वाला।
यहाँ पे आप जब डिपॉजिट पे जाते हो, जो भी आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है, वो आप डिपॉजिट कर सकते हो। ध्यान रखना इसके अंदर डिपॉजिट सिस्टम काफी इजी है। डिपॉजिट आप यूपीआई के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू, ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू, किसी के थ्रू आप इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हो। विड्रॉल का भी सेम सिस्टम है, यूपीआई टू यूपीआई ले सकते हो, बैंक टू बैंक ले सकते हो, क्रिप्टो टू क्रिप्टो ले सकते हो। ठीक है, इसके अंदर इसका कोई भी जो है दिक्कत नहीं आने वाली है। कस्टमर सपोर्ट इसका काफी सिंपल है। जैसे आप सपोर्ट पे जाते हो, सपोर्ट पे जाने के बाद आपको लाइव चैट मिलेगा। लाइव चैट आप जैसे अदर जो ब्रोकर है उनके अंदर क्या होता है कि आपके पास लाइव चैट नहीं मिलता, उनके अंदर आपको सिर्फ मेल का मिलता है कि आप मेल से ही उनके कंप्लेंट डाल सकते हो। लेकिन इसके अंदर आप लाइव चैट कर सकते हो, जिस रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम इशू जो शो करना पड़ रहा है वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। जैसे ट्रेडिंग इशू हो गया, टेक्निकल इशू हो गया, जर्नल हिस्ट्री हो गई, ठीक है, ये आप डाल सकते हो। उसके बाद जस्ट आपका जो पेमेंट है, डिपॉजिट विड्रॉल का कोई इशू नहीं आने वाला। अब आपको टर्मिनल्स देखने, आपको किस टर्मिनल के अंदर ट्रेड करनी है। जैसे यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग टर्मिनल दिख जाएंगे भाई, है ना। जैसे ये जो टर्मिनल्स है वो आपको यहाँ पे शो कर देंगे। अभी एल्फिन टर्मिनल इसका अनेबल हो रहा है, कमिंग सून है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में अपडेट हो रहा है, तो ये भी अपने आ जाएगा टर्मिनल। इसमें आपको दो तरह के टर्मिनल मिलते हैं, एल्फिन टर्मिनल एंड MT5 टर्मिनल। अब यहाँ पे MT5 टर्मिनल खुल गया आपके पास। MT5 पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ठीक है, MT5 पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आता है। इंटरफेस आने के बाद ध्यान रखना, आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी डालनी है। लॉगिन आईडी कौन सी डालनी है, जो आपका अकाउंट है। जैसे यहाँ पे बैक आ जाना, आपको अगर अकाउंट आईडी याद नहीं है तो यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स पे जाना। यहाँ पे आपके पास सारा इंटरफेस आ जाएगा। जैसे MT5 की आईडी मिल जाएगी, आपको इसका पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड वही है जो अभी आपने क्रिएट किया था। ये आईडी कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, टर्मिनल्स पे जाना है। ये टर्मिनल्स पे गए, MT5 यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपकी आईडी थी अभी, वो आईडी यहाँ पे लगा देनी है। पासवर्ड आपको जो लगाया था वो डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद आप सेव पासवर्ड भी कर सकते हैं, एंड देन यहाँ से कनेक्ट अकाउंट कर देना है, ठीक है। कनेक्ट अकाउंट हो रहा है। कनेक्ट अकाउंट होने के बाद देखो आपके पास MT5 ओपन हो जाएगा। MT5 होने के बाद आप इसके अंदर MT5 एल्फिन ब्रोकर, एल्फिन टर्मिनल, ये दो टर्मिनल आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपके पास MT5 टर्मिनल है, MT5 आपके अंदर इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। जैसे आपको किसी के अंदर भी ट्रेड करनी है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दो। जैसे यहाँ पे इसके अंदर गए, सर्च सिंबल, आपको अगर मान लो गोल्ड के अंदर ट्रेड करनी है तो गोल्ड सर्च करके इसको प्लस पे आइकन क्लिक करके या गोल्ड का चार्ट आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे गोल्ड का यहाँ पे चार्ट आपके पास ओपन हो गया है। अब आप इसके अंदर गोल्ड के अंदर ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है, यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम मिल जाएंगे। ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। लोड साइज बढ़ाना है, लोड साइज आप मैनुअल डाल सकते हो। SL TP जो भी आपको डालना है, लिमिट ऑर्डर वगैरह सब आप यहाँ पे आराम से तरीके से डाल सकते हो, ठीक है। MT5 आप यूज कर सकते हो आराम से। MT5 टर्मिनल है इसका, एंड इसका एल्फिन टर्मिनल है। ये दो टर्मिनल आपको देखने के लिए मिलेंगे। MT5 मैंने बता दिया। एल्फिन अगर कमीशन होता है, एल्फिन अगर इसके अंदर टर्मिनल आता है तो मैं आपको एल्फिन का भी जरूर बता दूंगा, लेकिन अभी के टाइम पर अवेलेबल नहीं है। अभी के टाइम पर MT5 है, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रेड करनी है, ऐसे आपको डिपॉजिट करना है। आई होप समझ गए होंगे एल्फिन ब्रोकर कैसे आपको यूज करना है, ठीक है। तो बाकी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।